हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। एक नया आईपीओ आ रहा है वीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के नाम से। एक एनएससी एसएमई आईपीओ होगा। आज हम इसी कंपनी वीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। वीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, अब नाम में ही इंफ्रा आ रहा है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी अहमदाबाद में इन ईयर 2014। कंपनी की स्पेशलाइजेशन है इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रोड, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई में। इन सबसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कंपनी लेती है। कंपनी का 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये कंपनी प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग भी करती है वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इरिगेशन। तो मोस्टली जो भी प्रोजेक्ट्स ये कंपनी करती है गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो सारे वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। अब देखिए कंपनी के प्रोजेक्ट्स किस तरह के हैं, जैसे एग्जीक्यूशन ऑफ वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो इसमें हर तरह का सिविल इंजीनियरिंग वर्क आता है, जैसे कि सिविल वर्क, पंपिंग स्टेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट यानी कि पंपिंग मशीन्स। ये किस लिए यूज होती हैं? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सप्लाई फ्रॉम रिवर टू हाउस होल्ड। रिवर से लेकर हाउस होल्ड तक वाटर पहुंचाने में जितना भी सारा वर्क होता है, जैसे पंपिंग मशीन्स लगाना है, उसमें सिविल वर्क है, जितना भी पंपिंग स्टेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट, ये सारा काम ये कंपनी देखती है। कंपनी की मेन स्ट्रेंथ्स क्या है? पहला है एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स विद एस्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ऑपरेशन। मतलब कि इस कंपनी के जितने भी प्रमोटर्स हैं उन्हें लॉन्ग एक्सपीरियंस है इन एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट्स इन सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। Reputed client profile leading to low counterparty risk। Reputed client profile मतलब इसका जो मोस्टली क्लाइंट्स आते हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं। मॉडरेट ऑर्डर बुक रिफ्लेक्टिंग नियर टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी। इसकी जो ऑर्डर बुक है अभी वो है 110.37 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2023, जो कि है 2.46 टाइम्स ऑफ उसका जो भी प्रीवियस ईयर था। मतलब उससे पहले जो उसकी ऑर्डर बुक थी वो 44.73 करोड़ की थी, अब बढ़ के वो 110.37 करोड़ की हो चुकी है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट थ्रस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि गवर्नमेंट को भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। अभी लास्ट ईयर जो बजट आया था 2023-24 का, उसमें भी गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए थे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को। अब देख लेते हैं इसकी वीकनेस। स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन। कंपनी की जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 24 करोड़ से 45 करोड़ में ही चल रही है ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड थी वो थी 30.58 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2023। हाई वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी ऑफ ऑपरेशंस। अब कंपनी की जो पहले एवरेज कलेक्शन पीरियड था वो 56 डेज थी, अब कम होके आ गया है 53 डेज इन फाइनेंशियल ईयर 23। कलेक्शन पीरियड यानी कि जो कंपनी अपने डेटर से पैसा कलेक्ट करती है, जिन्होंने उधार पे कंपनी से सामान लिया होगा, तो 56 डेज से अब 53 डेज पे आ गया है। वहीं पे इंक्रीज इन क्रेडिटर डेज, जो क्रेडिटर डेज यानी कि कंपनी ने जिन्हों से उधार लिया है, जिससे सामान उधार लिया है, तो कंपनी ने उसको पेमेंट करनी होती है। और इंक्रीज इन क्रेडिटर डेज हो गए हैं 45 डेज, जो पहले थे 29 डेज। मतलब कि पहले जो कंपनी है उसको अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनकी पेमेंट 29 डेज एवरेज पीरियड होता है उसमें करनी होती थी, जो कि 45 डेज हो गए हैं। स्टिल जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी है वो कम है, पहले 0.4 थी और अब है 0.63 टाइम्स है। सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स टू वोलेटाइल इनपुट प्राइसेस। अब इस कंपनी में मेजर जो इनपुट होते हैं यानी कि रॉ मटेरियल यूज होता है वो होते हैं स्टील एंड सीमेंट। अब इनके प्राइसेस बहुत वोलेटाइल होते हैं, ये बढ़ते कम होते रहते हैं। अगर इन केस इनके प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो कंपनी के प्रॉफिट्स पे भी, प्रॉफिट मार्जिन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। इससे जाता है प्रेजेंस इन हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री एंड टेंडर ड्रिवन नेचर ऑफ द बिजनेस। अब जब से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बूम आया है तो इसमें बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। अब जितने ज्यादा प्लेयर्स आएंगे उतना ज्यादा कंपटीशन होगा। कोई एक कॉम्पिटिटर अगर थोड़े से भी, एक कंपनी अपने थोड़े से भी अगर प्राइसेस कट करती है तो उसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है उसकी दूसरी कंपनी पे, उसको भी अपने प्राइसेस कट करने पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। हाई ज्योग्राफिकल एंड सेक्टरल कंसंट्रेशन रिस्क। अब इस कंपनी के जो मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गुजरात में ही हैं। अभी इस कंपनी ने बाकी स्टेट्स में भी अपने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, बट वो कम है एज कम्पेयर टू एक ही स्टेट में ज्यादा है, दैट इज गुजरात। कंपनी ने अभी तक 30 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे हैं
250 वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, 25 हैप्पी क्लाइंट्स एंड 2 अवार्ड्स विन करे हैं इस कंपनी ने। ये लिस्ट है उन 30 प्रोजेक्ट्स की जो कंपनी ने कंप्लीट करे हैं। ये लिस्ट है कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की, यानी कि अभी जो करंटली प्रोजेक्ट्स कंपनी के चल रहे हैं। तो 14 प्रोजेक्ट्स कंपनी के चल रहे हैं, जैसे कि वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट धानपुरी एमपी, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट कुरवई एमपी, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट सिरमौर एमपी। तो इस तरह से 14 प्रोजेक्ट्स हैं अभी। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की कंपनी आईपीओ क्यों लेके आई है। फर्स्ट आ जाता है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, वही डे टू डे जो कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। और सेकंड आ जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब देख लेते हैं इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसका जो नेट रेवेन्यू था वो फाइनेंशियल ईयर 22 में था 35.55 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 23 में जो बढ़ के हो गया 45.56 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 24 में हो गया है 113.93 करोड़। और सेल्स में इसकी ग्रोथ हुई है 28.14% थी 2023 में, और 2024 में 150.09%। तो सेल्स में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ इसकी देखने को मिली है। पैट इसका 2022 में था 1.11, 2023 2.23 और 2024 6.1। टोटल एसेट है 2022 में 19.55, 2023 में 28.36 करोड़ और 2024 में 56.91 करोड़। अर्निंग पर शेयर 2022 में थी 1.04, 2023 में 2.10 और 2024 में 5.43 का एपीओ ओपन होगा 23 जुलाई को। क्लोजिंग डेट है 25 जुलाई को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 26 जुलाई। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 29 जुलाई। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, यानी कि जिनको शेयर्स अलॉट होंगे उनके डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स हैं वो क्रेडिट होंगे 29 जुलाई को। लिस्टिंग डेट है 30 जुलाई। फेस वैल्यू है 10 पर शेयर। प्राइस बैंड है ₹39 to 42 पर शेयर। 3000 शेयर्स का लॉट होगा। इशू साइज है 18.52 करोड़। फ्रेश इशू है ये पूरे का पूरा। रिटेल में मिनिमम एक लॉट होगा जिसमें 3000 शेयर्स होंगे और टोटल अमाउंट होगा 1,26,000। मैक्सिमम भी एक ही लॉट होगा। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट्स होंगे जिसमें 6000 शेयर्स होंगे और जिसका टोटल अमाउंट होगा 2,52,000। सो फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज गिव इट अ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।